आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से राम राम। तो आज हम इस कथा की शुरुआत करते हैं। 16 सोमवार ही क्यों किए जाते हैं। कहते हैं इस कथा अनुसार उज्जैन शहर में एक सुगंधा नाम की वैश्य कन्या रहती थी। इस कन्या को पूर्व जन्म में एक वरदान प्राप्त था, जिससे उसके सारे शरीर से बहुत ज़्यादा सुगंध आती थी। ये सुगंध बहुत दूर दूर तक फैली रहती थी। इसके साथ ही वह नृत्य और गायन विद्या में बहुत अधिक निपुण थी। उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। सभी नृत्यांगनाओं को पीछे छोड़ चुकी थी। वह कन्या अपने इन गुणों से कई राजाओं को, कई युवा पुरुषों को, ब्राह्मणों और कई व्यापारियों को अपने वश में कर लिया करती थी, जिसके कारण उसके भीतर अहंकार आ गया था। कहते हैं कि एक बार सावन के महीने में बहुत सारे ऋषि क्षिप्रा नदी के किनारे एकत्रित होकर वहां पर उज्जैन के महाकाल की पूजा के निमित्त एक यज्ञ करने लगे। कुछ ही देर में वहां पर वैश्य कन्या भी पहुंची और अपने विचारों से ऋषियों के धर्म भ्रष्ट करने लगी। परंतु ऋषियों के तप बल के कारण उसके शरीर के सारे सुगंध खत्म हो गई, जिसके बाद वह बहुत अधिक हैरान होकर अपने शरीर को देखने लगी, क्योंकि उसकी सुगंध जो है वो ख़त्म हो गई थी। यह सब देखकर उसे बहुत हैरानी भी हुई कि इतना तपोबल है कि जिससे मेरे शरीर की सारी सुगंध नष्ट हो गई है। इतना सोचकर उसकी बुद्धि ही बदल गई। कहते हैं बुद्धि बदलते कभी भी टाइम नहीं लगता है। साथ ही उसका मन भक्ति की राह पर बढ़ने लगा। उसने अपने किए पापों को प्रायश्चित के लिए ऋषियों से इसका उपाय पूछा। तभी ऋषियों ने कहा, तुम 16 श्रृंगार करके सबको अपने वश में करती हो, इसीलिए इस पाप से बचने के लिए तुम 16 सोमवार का व्रत करो और काशी में निवेश कर भगवान शिव की पूजा करो। वह वैश्य कन्या 16 सोमवार का व्रत कर अपने प्रायश्चित से मुक्ति पाई और शिव धाम को पहुंच गई। इसलिए 16 सोमवार के व्रत को 16 की संख्या में पूरा किया जाता है। आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।